जितने भी संत महात्मा ज्ञानी सद्गुरु महापुरुष हुए हैं, सबका एक स्वर से यही कहना है कि जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये एक बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे लिए। हम अपने मनुष्य जीवन में यदि अपने मन को आत्मविद्या में और भगवत प्राप्ति की साधना में यदि हम लगाएं, तो हमारा अनमोल मनुष्य जीवन परम सफल हो सकता है और हम बार बार शरीर धारण करने की बाध्यता से मुक्त होकर के अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त होकर के मुक्त आत्मलोक और भगवत प्राप्ति की साधना करते हुए भगवत धाम परम धाम परमात्मा लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्हीं संतों महापुरुषों की बात को हम लोग मन में धारण रखते हुए और हम लोग साधना करते हैं। आप सभी भगवत प्रेमियों का आज के साधना सत्र में स्वागत है। आज हम लोग मेडिटेशन अर्थात ध्यान साधना के लिए एकत्रित होते हैं। तो यदि हमारा उद्देश्य है कि आवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का, तो हमको किसका ध्यान करना है? तो उपनिषद में कहते हैं ऋषि मुनि, आत्मैव वा अरे श्रोतव्यम द्रष्टव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्यम। तो यदि मुक्ति पाना है तो आत्मा के बारे में ही सुनो, मंतव्यम आत्मा के बारे में ही चिंतन करो और आत्मा का ही ध्यान करो। तो इससे ये हुआ कि पहले तो हमको अपने ही आत्मा का ध्यान करना है और दूसरा यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान का ध्यान करना है। तो भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? तो एक गीता में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने संकेत दिया है। अध्याय 10 का जो 20वां श्लोक है, जो बड़ा ही प्रचलित है, आप सबको भी याद ही होगा। अध्याय 10 में 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। सर्वभूताशय स्थित अर्थात सभी प्राणियों के अंतर में ही स्थित हूँ मैं आत्मा स्वरूप में। सभी प्राणियों के अंतर में मैं अहम आत्मा, मैं ही वो आत्मा स्वरूप से स्थित हूँ। तो भगवान का ध्यान करने के लिए हमको अपने ही अंतर में ध्यान करना है। तो ये बड़ा आसान हो गया ना। कहीं हिमालय नहीं जाना, कहीं गुफा में नहीं जाना, कहीं मंदिर में गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं। जहाँ हैं वही आँख बंद कर लें, अपने ही अंतर में अपने ही आत्मा का ध्यान यदि कर ले तो वो भगवान का भी ध्यान हो जाता है। तो ये बड़ा आसान हमको हमारी सनातन गुरु परंपरा ने और भगवान वासुदेव ने हम सबको बड़ा आसान साधना बताया है।
तो आइए आज उसी का ध्यान किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने आत्मा का ही ध्यान करना है। तो वो कैसे करें? तो आत्मा जो हमारा है वो हमारे इस शरीर से कहीं दूर है या इसी शरीर के ही अंदर है? तो आत्मा तो यही है। तो अपने ही शरीर के अंदर आत्मा है। तो आइए पहले हम लोग जब शरीर से बाहर कहीं ध्यान ले जाना ही नहीं है तो आंखें बंद कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप जहां भी बैठे हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। अब आपको ध्यान करना है अपने आत्मा का। तो अब क्या करें? तो जैसा कि हमने अपरोक्षानुभूति में भी सुना है, देखा है और गीता में भी देखा है, जिसमें बताया है कि जो शरीर है वो दृश्य है और इस दृश्य का जो दृष्टा है वो ही आत्मा है। अर्थात शरीर जो है वो किसी के ज्ञान में, अनुभव में आता है और जिसके ज्ञान में, जिसके अनुभव में ये शरीर आता है वही आत्मा है। तो अब आप इसी बात को अपने अनुभव के ऊपर लागू कीजिएगा। आपका जो शरीर है, क्या आप उसको बिना अपनी आंखें खोले हुए जान सकते हैं? जान सकते हैं माने क्या आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आपका शरीर यहीं पर स्थित है? क्या आपका शरीर यहीं पर स्थित है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जान रहे हैं कि आपका शरीर स्थिर है। कुछ ज्यादा मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये अपने अनुभव में आपको जांचना है कि क्या बंद आंखों से भी आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, आपका शरीर अभी तक यहीं स्थित है। एक हंसी की बात, ये पता लगाइए
कहीं आपका शरीर दूर चला तो नहीं गया घर से बाहर? आप ये कहेंगे नहीं, शरीर अभी यहीं है। तो ये शरीर यहीं है, यह कौन अनुभव कर रहा है? शरीर है, ये केवल तभी कहा जा सकता है जब शरीर होने को कोई अनुभव कर रहा हो। अब वो बात शरीर को जो भी अनुभव कर रहा है, वो शरीर के ही पीछे स्थित है। आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे टीवी स्क्रीन है ना, टेलीविजन का पर्दा, उसके ऊपर कोई चलचित्र चल रहा है। अब मान लीजिए जो टीवी स्क्रीन है जिसके ऊपर वो चलचित्र चल रहा है, मान लीजिए वो टीवी स्क्रीन जानने वाला चेतन हो जाए और वो जानने लगे कि मेरे ऊपर ये चित्र चल रहा। ऐसा ही होता है चेतन आत्मा, जो ये जानता है कि मैं जो चेतन आत्मा हूँ, मेरे ही ऊपर ये शरीर स्थित है। वो जो चेतन आत्मा है, वो अपने ही ऊपर इस शरीर को अनुभव कर रहा है। और ऊपर भी कहना सही नहीं है। बस वो अनुभव कर रहा है कि हाँ, शरीर जैसा कुछ है, शरीर के आकार का कुछ है मेरे अनुभव में। अब ये बताइए, वो जो अनुभव करने वाला है शरीर को, क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो अनुभव करने वाला वो आप स्वयं आप ही हैं? आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं, इस बात को आप कैसे जान रहे हैं? बस
मैं हूँ, केवल इतना सा अनुभव। मैं हूँ, इस बात को मन बुद्धि से सोचना भी नहीं पड़ रहा है। मैं हूँ, यह मुझे स्वतः स्फूर्त ज्ञान होता जा रहा है। जो मैं हूँ स्वतः स्वयं को जानता ही जा रहा है। अब पता लगाइए कि वो स्वयं, वह चेतन स्वरूप आत्मा, क्या वह शरीर के अंदर है या इसके विपरीत? ये शरीर ही उस चेतन स्वरूप आत्मा के ज्ञान में, अनुभव में स्थित है। यदि आप ये अनुभव कर लेंगे कि जो मैं हूँ अपने आप ही अनुभव हो रहा है, वही आप हैं, और आपके ही ज्ञान क्षेत्र में एक शरीर जैसा कोई आकार भी है। तब आप आज इस बात को पक्का जान लेंगे कि शरीर में आत्मा नहीं होता, बल्कि आत्मा में शरीर होता है। शरीर को जानने वाला जो चेतन स्वरूप आत्मा है, वो शरीर के अंदर कहीं नहीं छुपा है, बल्कि वो तो पूरा शरीर के बाहर, शरीर से पीछे, शरीर से ऊपर, शरीर से परे, खुले आकाश में वो स्वयं अपने ही आधार पर वो चेतन स्वरूप स्वयं ही उपस्थित है। वो तो निरालंब है। शरीर को उपस्थित होने के लिए चेतन स्वरूप आत्मा का आश्रय चाहिए, परंतु चेतन स्वरूप आत्मा को स्वयं अपने उपस्थिति के लिए किसी का आश्रय नहीं चाहिए। स्वयं अपनी ही स्थिति से, अपनी उपस्थिति में रहता है। स्वयं ही अपनी उपस्थिति को जानता है। उस
चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपस्थिति को केवल वह स्वयं ही जान सकता है। वो अपनी उपस्थिति किसी और के सामने व्यक्त नहीं करता है, इसलिए उसको अव्यक्त भी कहते हैं। अपनी उपस्थिति का अनुभव यदि वह कहीं प्रकट करता है तो केवल अपने आप को ही या परमात्मा को प्रकट करता है। क्या वह चेतन स्वरूप आत्मा स्वयं अपनी उपस्थिति को अनुभव करने लगा है? और जब वो स्वयं अपनी उपस्थिति को अनुभव करने लगता है तो वो अपने में ही आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि, का अनुभव पाने लगता है। और अपनी उपस्थिति के अनुभव में जब वह लंबे समय तक बने रहकर स्वयं को एक शरीर से मुक्त, मन से मुक्त, विचारों से मुक्त, आकाश की तरह मुक्त आत्मा, ऐसा जब वो स्वयं को जान जाता है तो परम मुक्ति, परम आनंद के अनुभव में पहुंच जाता है। स्वयं ही आनंद हूँ मैं, ऐसा जान जाता है। मैं आकाश रूप स्वयं अपने आप को अपने अनुभव से जानने वाला, सब किसी वस्तु से मुक्त, पूरी तरह असंग, दिव्य स्वयं प्रकाश के रूप में अरे मैं स्वयं ही आनंद हूँ।
और पूरे संसार में यदि कुछ है जो आनंद है तो वो तो मैं स्वयं ही हूँ। मेरे ही आनंद से संसारी जीवों को विषयों में आनंद की प्रतीति होती है। मैं जो चेतन स्वरूप आकाश सबसे असंग निज आनंद स्वरूप मुक्त आकाश हूँ, मैं ही सब जीवों में आनंद का कारण हूँ। सब जीवों में चेतन होने का कारण मैं ही हूँ। सब जीवों में देखने की सुनने की शक्ति होने का कारण मैं ही हूँ। सब शरीरों में जीवन मैं ही। सब शरीरों का चेतन प्रकाश मैं ही। ऐसा ही भगवान वासुदेव ने कहा, अहम ही आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। सब प्राणियों में स्थित चैतन्य आत्मा मैं ही। सर्व आत्मा, सबका आत्मा मैं हूँ।